चंपक वन में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी और पति बबलू कबूतर के साथ रहती थी। बबलू एक प्राइवेट बैंक में मैनेजर था। टुनटुनी अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और घर में रहकर अपनी माँ के काम काज में हाथ बटाती थी। एक दिन बबलू के बैंक की छुट्टी थी। वो घर पर आराम कर रहा था। टुनटुनी अपनी माँ से कहती है, मम्मी बहुत दिन हो गए आपके हाथ का बना हुआ राजमा चावल खाए। आज तो पापा की भी छुट्टी है, आप राजमा चावल बनाओ ना, हम सब मिलकर खाएंगे। अरे बेटा, तुझे राजमा चावल खाना था तो कल ही बताती, मैंने राजमा तो भिगोया ही नहीं, कैसे राजमा चावल बना दूं? चल मैं तुझे कुछ और बनाकर खिलाती हूँ। नहीं मम्मी, मुझे तो राजमा चावल ही खाना है। टुनटुनी, तू इतनी बड़ी हो गई लेकिन तुझे अकल बिल्कुल भी नहीं है। राजमा चावल खाने की जिद लगा कर बैठी है, कैसे बना दूं? बिना भिगोए राजमा नहीं बनता बेटा, मैं तुझे किसी दूसरे दिन बनाकर खिला दूंगी। तुम्हारी मम्मी ठीक कह रही हैं बेटा, जाओ जाकर कुछ और खा लो। ऐसा करो टूनी, तुम कल ही राजमा चावल बना लो। मेरा भी मन तुम्हारे हाथ का बना हुआ स्वादिष्ट राजमा चावल खाने को हो रहा है। ठीक है जी, जब आप दोनों का मन इतना ही राजमा चावल खाने को हो रहा है तो मैं कल ही राजमा चावल बना दूंगी। अगले दिन टूनी राजमा चावल बनाती है और सबसे पहले टुनटुनी को खाने के लिए देती है। अरे बस भी कर टुनटुनी, सारा तू ही खा जाएगी तो हम लोग क्या खाएंगे? पापा, मम्मी ने इतना स्वादिष्ट राजमा चावल बनाया है कि जितना भी खाते जाओ मन ही नहीं भरता। अच्छा ठीक है बेटा, मैं तेरे लिए कल फिर से राजमा चावल बना दूंगी। समय बीतने लगता है और एक दिन बबलू का बैंक बंद हो जाता है। वो घर आकर टूनी से ये बात बताता है। ये आप क्या कह रहे हैं जी, आपका बैंक बंद हो गया? हाँ टूनी, सरकार ने हमारे बैंक को अपने कब्जे में ले लिया और बैंक का मालिक पुलिस के हिरासत में है। सारे कर्मचारी बेरोजगार हो गए। पता नहीं अब कब फिर से हमारा बैंक खुलेगा, घर खर्च कैसे चलेगा, यही सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा है। आप चिंता मत करिए, कुछ ही दिनों में सब ठीक हो जाएगा। ऐसा करता हूँ मैं टूनी, कल से ही दूसरे काम की तलाश करूँगा। अगले दिन बबलू कबूतर अपने दोस्त के पास काम मांगने जाता है। आओ आओ बबलू भाई, बहुत दिनों के बाद दर्शन दिए। सुना है तुम्हारे बैंक में कोई लफड़ा हो गया है, जरा विस्तार से बताओ। इस मामले में मैं तुम्हें ज्यादा नहीं बता सकता दोस्त, क्योंकि मुझे भी कुछ खास पता नहीं। मेरे लायक कोई काम होगा तो बताओ, मुझे काम की सख्त जरूरत है। ठीक है, अभी तुम घर जाओ, 1-2 दिन में मैं सोचकर तुम्हें बताता हूँ। बबलू कई जगह नौकरी करने की प्रयास करता है लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलता। वो वापस घर लौट आता है। पापा, आप बेकार में परेशान हो रहे हैं, मम्मी के हाथ में तो जादू है, इनके जैसा कोई राजमा चावल नहीं बना सकता। आप ऐसा करिए, राजमा चावल बेचने की दुकान खोल लीजिए। ये तो टुनटुनी ने बहुत अच्छा रास्ता बताया है जी, मैं और आप मिलकर कल से ही राजमा चावल बेचना शुरू कर देते हैं। अगले दिन से बबलू और टूनी राजमा चावल बेचने लगते हैं। दीदी, एक प्लेट राजमा चावल कितने की है? 20 रुपए प्लेट है बहन। 20 रुपए प्लेट? ये तो बहुत सस्ती है। लाओ, मुझे एक प्लेट राजमा चावल दो। इस तरह कई ग्राहक टूनी की दुकान पर उसके बनाए हुए राजमा चावल खाने के लिए आते हैं। जल्दी ही सब कुछ ठीक हो जाता है और टूनी अपने पति और बेटी के साथ खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है। सोहन नगर के जंगल में रामू कौवा अपनी पत्नी टूनी चिड़िया के साथ रहता था। वो मजदूरी करके अपने घर का खर्च चलाया करता था। रामू की एक बेटी थी टुनटुनी। टुनटुनी बहुत ही सुंदर थी, सभी उससे बहुत प्यार करते थे। टुनटुनी 2 साल की हो चुकी थी, उसका जन्मदिन आने वाला था। एक दिन टूनी अपने पति रामू कौवा से कहती है, सुनते हो जी, अगले सप्ताह टुनटुनी का जन्मदिन है। इस बार मैं अपनी बिटिया का जन्मदिन धूमधाम से मनाऊंगी और जंगल के सारे पक्षियों को बुलाऊंगी। लेकिन टूनी, जन्मदिन मनाने में बहुत खर्चा आएगा और हम गरीब हैं, कहाँ से इतना खर्च करेंगे? मैं कुछ नहीं जानती, कैसे भी करके मुझे अपनी बेटी का जन्मदिन मनाना है। तभी वहाँ टुनटुनी आती है। मम्मी, आप किसके जन्मदिन के बारे में बातें कर रही हैं? मैं तेरे जन्मदिन के बारे में बात कर रही हूँ बेटा। तेरा जन्मदिन अगले सप्ताह आने वाला है, मैं तेरा जन्मदिन धूमधाम से मनाऊंगी, तू अपनी सारी सहेलियों को बुला लेना। ठीक है मम्मी, मैं अभी जाकर अपनी सारी सहेलियों को बता देती हूँ। अरे टुनटुनी, रुक तो, तेरा जन्मदिन अगले सप्ताह है, अपनी सहेलियों को बाद में बताना।
लेकिन टुनटुनी कहाँ मानने वाली थी। वो अपनी सहेलियों को ये बात बताने के लिए चली जाती है। अरे ओ चिंकी पिंकी, अगले सप्ताह मेरा जन्मदिन है, तुम मेरे जन्मदिन में जरूर आना। अरे जाजा, बड़ी आई जन्मदिन मनाने वाली। तेरी माँ तो गरीब है, वो क्या तेरा जन्मदिन मनाएगी। तेरा मन रखने को बोल दिया होगा। तुझे पता भी है आजकल केक कितना महंगा मिलता है। तेरे पापा की पूरे महीने की कमाई लग जाएगी। चल जा यहाँ से, गरीब कहीं की। टुनटुनी रोती रोती अपनी माँ के पास आती है। मम्मी, पिंकी ने मुझे गरीब कहा, वो मुझसे जलती है। उसने बोला तेरे माँ बाप गरीब हैं, वो तेरा जन्मदिन नहीं मना सकते। तू अपना जी छोटा मत कर बिटिया, मैं तेरा जन्मदिन जरूर मनाऊंगी। देख लिया जी, ये पक्षी हमारी गरीबी का कितना मजाक उड़ाते हैं, उनसे हमारी खुशियाँ देखी नहीं जाती। ऐसा करो, तुम जाकर अपने सेठ से कुछ रुपए उधार लेकर आओ, हम आज से ही तैयारी शुरू कर देते हैं। ठीक है टूनी, तुम इतना कह रही हो तो मैं जा रहा हूँ, पर उधार लेकर जन्मदिन मनाना अच्छी बात नहीं। आखिर हमें कर्ज तो चुकाना ही पड़ेगा। कहाँ से हम इतना कर्ज चुकाएंगे? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो किसी भी तरह अपनी गुड़िया का जन्मदिन मनाना है। रामू कौवा सेठ से उधार मांगता है। सेठ जी, मुझे कुछ रुपए उधार चाहिए। मेरी बिटिया का जन्मदिन आने वाला है और मेरे पास पैसे नहीं हैं। देख रामू, तेरे ऊपर मेरे बहुत सारे कर्ज पहले से हैं, अब मैं तुझे और कोई कर्ज नहीं दे सकता। रामू घर आकर ये बात अपनी पत्नी को बताता है। मैं तो कहता हूँ तुम ये टुनटुनी का जन्मदिन मनाने की जिद छोड़ दो। नहीं जी, मैंने मोहल्ले में सभी को ये बात बता दिया है। अब अगर जन्मदिन नहीं मनाया तो हमारी बहुत बदनामी होगी। अपने आंगन में मैंने जो कद्दू लगाया है, कल मैं उसे बाजार में बेच दूंगी। उसे बेचकर हमारे पास काफी पैसे आ जाएंगे। अगले दिन टूनी अपने आंगन में लगे हुए सारे कद्दू को तोड़कर बाजार में बेच देती है। अगले सप्ताह टुनटुनी के जन्मदिन पर उसकी सारी सहेलियां उसके घर आती हैं। टुनटुनी, मुझे माफ कर दे, मैंने तेरी गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया। चल कोई बात नहीं, ये ले मेरे जन्मदिन का केक खा। इस तरह टुनटुनी अपना जन्मदिन अपनी सहेलियों के साथ खुशी खुशी मनाती है। रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सास सुंदरी कौवी और नंद टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी का पति कालू कौवा एक छोटे से कंपनी में काम करता था। उसे बहुत कम पगार मिलती थी, जिसके चलते वो एक भी पैसा बचा नहीं पाता था। एक दिन सुंदरी कौवी अपने बेटे से कहती है, कालू बेटा, टूनी अब बड़ी हो चुकी है, सोच रही हूँ उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता देखकर हाथ पीले कर दूं। तुम्हारी बात सही है माँ, लेकिन अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं टूनी की शादी कर सकूं। तुम्हें तो पता है मुझे कितनी कम पगार मिलती है। सारे पैसे घर खर्च में निकल जाते हैं, एक भी पैसा नहीं बच पाता। 1-2 साल रुक जाओ, फिर हम टूनी की शादी धूमधाम से करेंगे। बेटा, तू नौकरी के साथ साथ कोई और काम करना शुरू कर दे, जिससे घर में ऊपरी आमदनी हो सके। तेरी पगार से घर खर्च चलाना मुश्किल होता है। मुझे नहीं लगता इस तरह तू कभी पैसे इकट्ठे कर पाएगा। क्या करूँ माँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी टुनटुनी वहाँ आती है। माँ जी, भोजन तैयार हो चुका है, आप लोग आकर भोजन कर लीजिए। ठीक है बहू, हम अभी आते हैं। चल बेटा, चलकर भोजन कर ले, तुझे काम पर जाने की देरी हो रही है। बहू, आज तूने ये खाने में क्या बनाया है? माँ जी, दाल खत्म हो चुका है, इसलिए मैंने टमाटर का सूप बनाया है। अच्छा, जो भी बनाया है ला दे। दोनों माँ बेटे भोजन करने लगते हैं। अरे टुनटुनी, तुम्हारा बनाया हुआ ये टमाटर का सूप तो बहुत ही स्वादिष्ट है। इतना स्वादिष्ट सूप तो मैंने दिल्ली में 5 स्टार होटल में पिया था। पता है माँ, उसका दाम कितना था? एक बोल सूप का पूरे 200 रुपए। मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। टुनटुनी, तुम ये सूप बनाकर बाजार में बेचना शुरू कर दो। आपका विचार तो बहुत अच्छा है माँ जी, मैं और आप मिलकर टमाटर सूप बेचना शुरू करते हैं। लेकिन बहू, अगर हम लोग टमाटर सूप बेचेंगे तो घर को कौन संभालेगा? उसकी चिंता तुम मत करो माँ, मैं घर को संभाल लूंगी। वैसे भी मेरे कॉलेज में आजकल छुट्टियाँ चल रही हैं। तो ठीक है टुनटुनी, मैं आते समय बाजार से टमाटर खरीद कर लेता आऊँगा। बाकी का सामान तुम किराने की दुकान से ले लेना। इस तरह दोनों सास बहू अगले दिन से टमाटर का सूप बनाकर बेचने लगती हैं। आइए आइए, टमाटर का स्वादिष्ट और पौष्टिक सूप पीजिए। अरे ओ बहन, ये कौन सा सूप बेच रही हो?
मैं तो सिर्फ एक ही सूप को जानती थी, चावल और गेहूं साफ करने वाला। काकी, ये चावल गेहूं साफ करने वाला सूप नहीं, खून बढ़ाने वाला टमाटर का सूप है। एक बार पीकर तो देखो, बहुत स्वादिष्ट है। अच्छा, तू इतना कह रही है तो ला दे मुझे एक कप, जरा मैं भी तो पीकर देखूं कैसा स्वाद है। झुमरी तोती टमाटर का सूप पीती है। ये तो बहुत स्वादिष्ट है, ला मुझे एक कप और दे। उसकी देखा देखी कई और पक्षी टमाटर का सूप पीने आते हैं। माँ जी, ये तो जादू हो गया। हमने नहीं सोचा था इतनी जल्दी सारे टमाटर के सूप बिक जाएंगे। इस तरह कई महीने गुजर गए। एक दिन टुनटुनी अपनी सास से कहती है, माँ जी, अब हमारे पास बहुत पैसे इकट्ठे हो गए हैं। आप टूनी के लिए रिश्ता ढूंढिए। हम टूनी की शादी धूमधाम से करेंगे। जल्दी ही टूनी की शादी एक बहुत ही अमीर घर में हो जाती है। बहू, आज मैं बहुत खुश हूँ, ये सब तुम्हारी वजह से संभव हुआ है। इस तरह दोनों सास बहू टमाटर सूप बेचकर खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगी।